प्यारे बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं और वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और ये चैप्टर 1 का तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। आज एक्सरसाइज 1.1 पूरा ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि उस पूरा लाभ ले सके। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या निकालने बोला है कि 6 दर्शाना है a इज इक्वल टू 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां b इज इक्वल टू 6 है। देखिए ये a है और ये b है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a इज इक्वल टू bq+r, है ना। तो ये r का मान है, ये b का मान है और ये a का मान है। ठीक है, तो हम लिख लिए यहाँ क्या, b बराबर क्या है, 6 है। ये दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए b बराबर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, अब लिखेंगे जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पाते हैं। ठीक, ये क्यों पाते हैं, जहां 0 इज इक्वल टू r हो सकता है या r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक, लेकिन r का वैल्यू कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं वह संख्या से शेषफल कभी भी बड़ा नहीं आएगा। ठीक, यहाँ a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, जब b का मान, a जो है, देखिए हमने लिखा, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, a जब विषम पूर्णांक होगा और सम पूर्णांक से भागा देंगे तो शेषफल हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, यही इस पॉइंट को यहाँ पे लिखे हैं। इसलिए जब
शेषफल विषम प्राप्त होगा तो इसमें से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, 4 होगा नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या 4 नहीं है, 2 विषम संख्या नहीं है, 0 भी विषम संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए शेषफल होगा 1 या 3 या 5। ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5, क्योंकि शेषफल 1 बचेगा, 3 बचेगा या 5 बचेगा, तो जो विषम संख्या A है उसमें हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, और यही हमें यहाँ पे देखिए सिद्ध करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। माना कि A इज इक्वल टू 616, A किसको लिखते हैं, बड़ी संख्या को A मानते हैं, तथा B इज इक्वल टू 32, ठीक, छोटी संख्या को B मानते हैं। अब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, तो क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, ये होता है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है। अब A इज इक्वल टू मेरा कितना है, 616, तो यहाँ पे पुट करेंगे 616 इज इक्वल टू B का मान कितना है, 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32। अब 32 का पहाड़ा इसको कितना बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम आपके इजी के लिए सॉल्यूशन कर देते हैं 616, ठीक है। तो 32 का पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 1 बार पढ़ते हैं 32 से कम 32। इसको हटाएंगे, 11 में से 2 गया, 9 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, उसके बाद ये 6 यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। अब फिर 32 का पहाड़ा कितना, और 32 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ेंगे 320 होगा, तो हम 9 बार पढ़ते हैं, ठीक है। 32 का पहाड़ा 9 बार, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 हाथ वाला 28, तो यहाँ पे 9 बार में आया 288, फिर इसको हटाएंगे, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में चला गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं, 32 का पहाड़ा हम पढ़ें 19 बार, तो रिमाइंडर बच गया मेरा 8, ठीक। अब फिर ये वाला संख्या जो है उसको इधर लिखेंगे 32 इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। अब 32 को 8 से भागा देंगे, तो 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 चौके 32, ये कट गया पूरा पूरी, शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें और शेषफल मेरा 0 आया। जहाँ पे शेषफल 0 आएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे, और जो B का वैल्यू है वही HCF हो जाएगा, ठीक है। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या इज इक्वल टू कितना आया, 8, तो ये हो गया 8, और यही हो गया इसका आंसर, ठीक। आई होप आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, और यहाँ इसका संकेत भी लिखा हुआ है x मानिए वो मानिए। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मानना है तो हम लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 3 है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे। तब r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब b का मान 3 होगा तो 3 से ही छोटा ही हमेशा प्राप्त हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 0 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब लगाएंगे तब, और 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। शेषफल मेरा 0 1 2 बचेगा, तो एक बार जब 0 आएगा तो ये फार्मूला होगा, 1 आएगा तो ये समीकरण होगा, और 2 आएगा तो ये होगा। ठीक है, अब हमें बोला है वर्ग करना, तो लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब इसमें हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो लिखते हैं a का स्क्वायर, ये वाला हम मान लेते लिखते हैं। ठीक है, बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक, ये होगा, या तो फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, या तो होगा 3q। देखिए ये कहाँ से आया, a का मान यहाँ पे था 0, तो 0 को हम छोड़ दिए और यहाँ पे इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो इधर भी स्क्वायर किए तो यहाँ पे भी स्क्वायर किए। ठीक इसी तरह ये अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए कोमा कोमा देके एक ही साथ बना दे रहे हैं। नहीं हुआ तो चलो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ताकि परेशानी ना हो। ठीक, ये है। अब ये कहाँ से आया, इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका बराबर में ये भी है, यहाँ पे a लिखा हुआ है। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिए, इसको भी स्क्वायर कर दिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 q का स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 q का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला पे इसको हम लोग पुट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया, 9q स्क्वायर प्लस 2a, तो 2 का 2 रहेगा, a का 2 तिया 6, और 6 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा, तो 6q होगा। ठीक, फिर यहाँ पे 1 का यानी b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक, इधर आते हैं। यहाँ पे b स्क्वायर है, तो सेम ऐसे ही होगा, a स्क्वायर मतलब 3 तिया 9q का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12q, फिर प्लस ये 2 दूनी 4। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3, और ब्रैकेट में बचेगा 3q का स्क्वायर। ठीक, उसी तरीक़े से यहाँ भी हम 3 बाहर कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 बाहर लिए तो 2q ये बचा। ठीक है, और ये +1 है, इसको हम अलग से +1 रहने देते हैं, क्योंकि ये दोनों से सिर्फ कॉमन निकाले हैं तो ये दोनों का ही ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, फिर इसको प्लस अलग कर देंगे। फिर यहाँ भी हम 3 कॉमन लेंगे, 3 बाहर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, फिर यहाँ से 3 निकालिए तो कितना बचेगा 4, क्योंकि 3 चौको 12 q
अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 तो 3 हम यहाँ से बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा, 1 बचा, और ये जो प्लस में बाहर 1 है इसको रहने देते हैं, ठीक है। जैसे 3 का ही सिर्फ कॉमन निकाले हैं, ये इसको रहने दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3m। m क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको नीचे लिख देते हैं ये पूरा को, ठीक, यहाँ लिख देते हैं जहाँ m इज़ इक्वल टू हमने क्या लिया, 3q² लिया, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3m + 1, 3m + q, ये पूरा को हमने m मान लिया, ठीक। फिर ये पूरा ब्रैकेट वाला को m मान लिया, तो ये क्या आया, 3m + 1। उसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, 3, और ये पूरा को m माने तो m + 1। हमको सोल्व भी यही करने बोला था, सिद्ध भी यही करना था, तो ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। अब इसका घन हमको करना है, तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 दिया हुआ है। तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, शेषफल संभवतः देखिए जब b का मान 9 है तो शेषफल संभवतः आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 9 है तो 9 से छोटा ही आएगा, ठीक है। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक, क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा, 9q + 0, जब शेषफल 0 होगा तो ये होगा। फिर दूसरा क्या होगा, 9q + 1 जब शेषफल 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 9q + 2, इसी तरीके से आता रहेगा, ठीक है। अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जब शेषफल आर्क बराबर 0 होगा, जब वह तब इक्वेशन कैसे बनेगा, a इज इक्वल टू 9q + 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा aq और इधर भी हो जाएगा 9q का होल क्यूब, ठीक है, 9q का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, aq रहेगा, और इसको हम यहाँ से 9 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये 9 3 बार लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, 9q × 9q × 9q, क्यों लिखाएगा ये 3 बार, क्योंकि ये पावर में 3 है ना, इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे। अब ये 3 में से हम एक बार बाहर ले आए, क्या ले आए बाहर, सिर्फ 9 ले आए, तो क्या बचा, 9 9 है 81, 81 बचा। अब 1 2 3 क्यू कितना है, 3 तक क्यू का पावर यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, ये पूरा को m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। इक्वेशन आएगा aq इज इक्वल टू 9m, ठीक, समझ में आया। ये जितना ब्रैकेट है इस पूरा को हमने m मान लिया, तो ये 9 का 9 रहेगा और ये m हो जाएगा। तो पहला मेरा इक्वेशन जो सोल्व करना था यही निकालना था, 9m का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका, जब r का मान 1 आता है तब क्या होता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे जब r का मान रिमाइंडर जब मेरा 1 बचेगा तब इक्वेशन क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 9q + 1, ठीक है। अब दोनों तरफ फिर क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करते हैं। तो इधर क्या होगा, aq होगा इक्वल टू 9q + 1 का
होल क्यू। ठीक, अब फार्मूला होता है ए प्लस, यहाँ पे हम लिखे ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस ए क्यू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला से हमको इसको पुट करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, ए क्यू का ए क्यू ही रहेगा, इक्वल टू का इक्वल टू रहेगा। अब इधर आते हैं, इसका क्या लिखेंगे, ए क्यू पहले होगा, तो ए क्यू ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो होगा 9q का होल क्यू, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे 3, फिर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई बी का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे है प्लस तो लिखेंगे प्लस, फिर है 3 फार्मूला वाला तो 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई ए का मान है 9q तो यहाँ लिखेंगे 9q, फिर है बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे मतलब 1 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 1 है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर है यहाँ प्लस तो प्लस करेंगे, फिर बोला बी क्यू, यहाँ पे क्या होगा बी क्यू मतलब 1 का क्यू। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं। एक क्यू का मतलब क्या हुआ कि 9q को हम लोग 3 बार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 9q गुना 9q गुना 9q। ठीक है, तो हम लोग इसको चलिए लिख देते हैं, 9q गुना 9q गुना 9q। ठीक, फिर प्लस है तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के प्लस, फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई ये 2 बार 9q स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो 9q गुना 9q। ठीक, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 है 1 लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस को थोड़ा सा डिस्टेंस देके लिखेंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक, फिर यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 9q तो लिखेंगे 9q, फिर यहाँ पे a का स्क्वायर है मतलब a 2 बार लिखेंगे, 1 गुना 1, लेकिन जब 1 रहता है तो इसमें कुछ नहीं, एक मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को 1 से करेंगे तो वही सेम डिजिट रहता है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, 9 एक कॉमन बाहर निकाल लेना है, 9 यहाँ से बाहर निकालिए। ठीक, जब यहाँ से 9 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये दोनों से बचा, तो 9 9 में 81, लेकिन Q 1 2 3 है तो हम यहाँ पे Q 3 लिख देंगे। ठीक, फिर प्लस है प्लस दे देंगे। अब इससे निकाले हैं क्योंकि कॉमन यहाँ ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो इससे भी हम एक 9 बाहर निकालिए, तो मान लीजिए सपोज कीजिए ये निकल गया, तो क्या बचा, ये दोनों बचा। ठीक है, 9 3 27। अब Q देखिए, 1 और 1 2 Q है तो यहाँ पे Q का पावर 2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर ये वाला भी 9 सपोज कीजिए बाहर निकालनी है, तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे बचा 3 और ये Q है तो Q रहेगा। ठीक, अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये तीनों से सिर्फ क्या 9 बाहर निकल सकता है, इससे 9 निकलेगा क्यों नहीं, 1 नहीं निकलेगा क्योंकि 1 है, तो इसको हमने 1 मान लिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर जितना है इस सब को हमने m मान लिया, ब्रैकेट के अंदर जितना उसको क्या माना, m माना, तो यहाँ क्या आएगा 9 और ये m हो जाएगा 9m प्लस 1। देखिए यही हमको सोल्व करने बोला था, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, तो ये दूसरा मेरा निकल गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे, जब r का मान 2 प्राप्त होगा, जब रिमाइंडर 2 बचेगा तब क्या होगा, तब समीकरण बनेगा a इज इक्वल टू 9q प्लस 2। अब फिर करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा aq और इधर हो जाएगा 9q प्लस 2 का होल क्यू। ठीक, फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यू वाला फार्मूला, तो क्या होता है aq प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का होल क्यू, ये फार्मूला है। ठीक है, तो उसी तरह भी हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, ए क्यू के क्यू छोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू मतलब ये मेरा ए का मान है और ये मेरा बी का मान है, यहाँ पे लिखेंगे 9q 3 बार स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है
प्लस लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिखेंगे, फिर a का स्क्वायर, तो a का मान क्या है 9q, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 9q का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट नहीं करेंगे तो सिर्फ q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है b है, b का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, फिर a है तो a का मान है 9q लिखेंगे, फिर b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, बी क्यू है तो b का मान 2 है तो 2 का q हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये 9q 3 बार 9q, इसका पावर क्या है 3 है तो 3 बार लिखेंगे 9q 9q 9q, ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए क्या है 3 है तो हम लोग लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 9q का स्क्वायर है 2 बार लिखना पड़ेगा, 9q एक बार 9q 2 बार। चलिए इसको भी हम पॉइंट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 है तो 2 कर दी, फिर प्लस है प्लस करेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, फिर 9q लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर था 2 बार लिखेगा, एक बार 2 बार, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, और ये 2 3 बार लिखेगा 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ q है तो 3 बार लिखेंगे। अब इससे क्या करेंगे 9 को फिर कॉमन ले लेंगे, 9 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए मान लीजिए सपोज कि ये वाला निकल गया तो क्या बचा 1 2, तो 9 9 81। अब q कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, 1 2 3, तो q लिख के पावर q करेंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ से भी सपोज कि ये वाला 9 बाहर आ गया तो बचा क्या, ये बचा है और यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि इसको तो 2 बार लिख लिए, ठीक है। यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचा 9, ये बाहर निकल गया तो ये बचा 3 9 27 27 दूनी 54, ठीक है, ये 54, क्यू के 2 है 2 2 है तो यहाँ पे क्यू का पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस है प्लस करेंगे, सपोज कि ये वाला 9 हम यहाँ बाहर निकालनी है तो हमारे पास क्या बचा है 3 बचा है 2 बचा है 2 बचा है, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यहाँ पे लिखेंगे 12, और क्यू 1 2 है तो क्यू 1 2 लिख देंगे यहाँ, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब ये ब्रैकेट के अंदर जितना है इस सब को हमने क्या मान लिया m मान लिया, तो क्या आएगा 9m + 8, ठीक। तो यही हमको निकालना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये हो गया प्रूव्ड। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से पढ़कर अपना बेहतर रिजल्ट बना सके। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें, प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।